में पहन के और लेकर आओ। हालेलुया, है कि नहीं? एक चीज है नहीं है हमारे पास, परमेश्वर देखता है। देखता ही नहीं देखता? परमेश्वर देखता है ना। अभी कुछ टाइम पहले उपवास प्रार्थनाएं चल रही थी, तो मैंने एक बहन को, मेरे मम्मी जा रहे थे प्रार्थना में, तो एक बहन हमें रास्ते में पैदल जाती हुई मिल गई। मैंने भाई पैदल क्यों? हाँ वो चलेंगे, पैदल चलेंगे। मैंने बताओ, गुस्सा आ गया मेरे को। या ये पता किसकी किसकी निंदा होती है? परमेश्वर की निंदा होती है। शैतान साथ साथ चलता है, शैतान खुश होता है, देखा पैदल लेके जा रहा हूं, तेरी आशीष है देख। फिर मैंने समझाया, मैंने कहा हम परमेश्वर का निरादर करते हैं ऐसे कामों से। जब परमेश्वर दे रहा है, रिक्शा नहीं जा रहा, पूरा बुक कर लो, क्या दिक्कत है? कहीं घूमने फिरने तो नहीं जा रहे, अय्याशी करने तो नहीं जा रहे हैं? अय्याशी तो करने नहीं जा रहे, किसी पार्क वार्क में तो नहीं जा रहे, किसी मॉल पिक्चर देखने तो नहीं जा रहे, किसी हॉल में तो नहीं जा रहे, किसी उसमें तो नहीं जा रहे। कहाँ जा रहे हैं? परमेश्वर के पास जा रहे। तो क्या परमेश्वर देखता नहीं है? देखो, जो आशीष परमेश्वर हमें देता है ना, आज ध्यान से सुनना, जो आशीष परमेश्वर हमें देता है, अगर वही आशीष हम परमेश्वर में इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो आशीष हमारी सेफ रहेगी, घटेगी नहीं। वो आशीष तुम बेफालतू के खर्चों में करोगे तो वो तो घटेगी भी, और वो बढ़ेगी नहीं। फिर वो आज जो अभी 5 संडे से कंटिन्यू एक चीज के लिए अनाउंसमेंट हो रहा था कि एक चीज की जरूरत है, और वो जरूरत आई, आपने देखा जो टाइम चल रहा है यहाँ पर, जिन जिन लोगों ने इसमें हाथ बटाया है, परमेश्वर उन्हें भरपूरी की आशीष देगा। आमीन। सब्र रखना है आपको, बस ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि ये बात परमेश्वर ने हमसे कही। क्या कही? कि जब तुम मेरे भवन में जाओ तो छूचे हाथ मत जाना कभी। है लिखा है वचन में, छूचे हाथ मत जाना। आज पहले तो बहुत सही था, दोनों हाथों से हैं। आज बातें, आज क्या है, आज लोग दुनिया की सुनने लगे, अब परमेश्वर की नहीं सुनते। किसकी सुनने लगे? दुनिया की सुनने लगे। और जो दुनिया की सुनता है तो फिर वो दुनिया का हो जाता है, लेकिन जो परमेश्वर की सुनता है, परमेश्वर से भरपूरी की आशीष देता है। गवाही सुनी थी, है एक अंकल जी आए हुए, तो उन्होंने गवाही दी कि भाई, उन्होंने कहा भाई मेरी तरफ से इतने हैं यहाँ के, जो यहाँ की जरूरत है, इसमें मैं, उन्होंने जो भी उनका बना, उन्होंने कहा मल्टी से मल्टीप्लाई करके परमेश्वर ने उनको वापस किया कि नहीं किया था? है? तो देने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो क्यों हम दुनिया की सुने? क्यों हम दुनिया की सुने? जब हम दुनिया की सुनेंगे ना, काम तो बनेंगे लेकिन आशीष नहीं होगी उसके अंदर। ये भी बात ध्यान रखना। वचन कहता है तुम मेरी सुनो और मेरी सी चाल चलो, जैसे मैं था वैसे तुम भी बनो, जैसे मेरा स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। मैं कहता हूं, बोने से, देने से परमेश्वर द्वार को खोलता है। आज लोग देते नहीं, आज लोग बीचते हैं। बीचते कि नहीं बीचते? और वचन क्या कहता है? मैं देने से द्वार को खोलता हूं, और जो देता है बिना कुड़कुड़ाहट के और बिना दबाव के, वही आशीष को पाता है। हालेलुया। आज जो काम परमेश्वर के लिए हम कर रहे हैं, किसका? भाई आप लोग सब जानते हो, आप जो देते हो, जैसा देते हो, परमेश्वर आपको दुगना वापस देता है। देता कि नहीं देता? देता है। और जो परमेश्वर के नाम से बोता है, परमेश्वर उसको मल्टी से मल्टीप्लाई करके वापस करने वाला परमेश्वर है वो, है कि नहीं? हालेलुया। आज लोगों ने अपने हाथ खींच लिए, परमेश्वर भी खींच के रखता है, कोई बात नहीं। परमेश्वर ने कहा बेटा मैं तेरे साथ हूं, डर मत, जैसा तू बोएगा वैसा ही काटेगा। आज आपको देखना है कैसा परमेश्वर के लिए बोना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर सारी बातें हमको बताता है। बताता कि नहीं बताता? आज मैं वही बताता हूं कि बाइबल के अंदर उस विधवा का दान क्यों लिखा गया था। वो इसलिए लिखा गया था ताकि वो उनको सिखाए कि जो परमेश्वर दे रहा है वो परमेश्वर का है। लेकिन इस विधवा ने क्या करा? इस विधवा को भी परमेश्वर ने दिया, जो उसके पास जो उसने इकट्ठा किया था। लेकिन उसने क्या करा? उसने ये नहीं सोचा कि मैं क्या खाऊंगी और क्या पीऊंगी। उसने कहा नहीं, ये मेरे परमेश्वर का है, मैं परमेश्वर को ही दूंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? सबसे बड़ा दान इस विधवा का है, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी बढ़ती में से दिया है, लेकिन इसने अपनी पूरी जीविका का अंश मुझे दिया। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के लिए थोड़ा बहुत भी कदम नहीं बढ़ा सकते? परमेश्वर के साथ हैं, हाथ नहीं बटा सकते परमेश्वर के साथ?
जिन लोगों ने, देखो परमेश्वर, पैसों की जरूरत नहीं है परमेश्वर को। पैसों की जरूरत किसको है? किसको जरूरत है पैसे की? मनुष्य को है ना, परमेश्वर को ही ना है। लेकिन परमेश्वर को जिसकी जरूरत है, हमें वो चीज उसको देनी है जो वचन में हमसे कहा है ना। तुमने कहा ना कि तुम अपने घरों को तो बड़े सजाते हो संवारते हो, और मेरे भवन को तुमने क्या कर रखा है? उजाड़ बना। कौन सी निकालेंगे आयत, वो कौन सा है बता दे तुम? हग्गे की पुस्तक, निकालेंगे हग्गे की पुस्तक, पेज नंबर बता दो, नहीं ऐसे नहीं मिलेगा। पेज नंबर है 1094, 1094, 1094 पेज नंबर है। पेज नंबर 194, एक अध्याय और उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। पढ़ो जी।